पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति की धुरी बन गए हैं। इस बार वो खानपुर विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में सुर्खियों में हैं। बीते दिन रुड़की में सुबह का सूरज सुकून लेकर निकला था, लेकिन दोपहर तक यह सुकून गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज में बदल गया। दोनों नेताओं की अदावत कोई नई नहीं है। पहले भी दोनों नेता आमने सामने आ चुके हैं। दोनों नेता हमेशा एक दूसरे पर जुबानी हमला बोलते रहे हैं, लेकिन इस बार अदावत गाली गलौज, मारपीट के साथ ही फायरिंग तक पहुंच गई है। जहां उमेश कुमार के सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद कुंवर प्रणव चैंपियन अपने साथियों के साथ उमेश कुमार के कार्यालय पहुंचे और लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये पूरा मंजर किसी गैंगस्टर फिल्म के सीन के जैसा था। वहीं जब कार्यालय में मौजूद लोगों ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उसके साथियों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने हमला कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ, कहाँ बहन का लौड़ा इसकी माँ की चोट आ गया, इसका बाप बहन चोट का इसकी माँ की चोट सारे सिर में मान कर बहन चोट बता तो वे वो गाड़ी निकाल लो, गाड़ी निकाल लो, गाड़ी। कुलदीप थार ला, थार थार लो, थार थार ला, थार थार ला, थार ओ चल वहां से जाओ, जाओ वहां से। बताया जा रहा है कि खानपुर विधायक उमेश कुमार कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के कार्यालय की तरफ जाने ही वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर एसपी देहात समेत आसपास के थानों से पुलिस बल और एनपीआर मौके पर पहुंच गई। विधायक उमेश कुमार को रोका गया। नुकसान हो जाएगा नहीं दे नहीं भाई आपका गुस्सा जायज है। ये गाड़ी उमेश कुमार ने पुलिस को कहा कि अगर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को नहीं पकड़ा तो खुद ही अपना बदला लेने में सक्षम है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रणव सिंह अपने गुंडों के साथ आए और आकर गोलियां चलाकर गए, हवाई फायरिंग की, शीशों पर की। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ।
लेकिन लगभग 50 से ज्यादा गोलियां वो चला कर गए हैं। मारपीट भी हुई कुछ समर्थकों के साथ। एक समर्थक का, एक महिला पत्रकार है यहाँ पे सपना, उनको मारा उन्होंने, लड़की को, और बदतमीजी करके गए हैं। आज कार्यालय पे मौजूद नहीं थे। मैं नहीं था, मैं अक्सर था। मामला क्या था, पूरा मामला ऐसा क्यों बढ़ गया? किस बात को लेकर इतनी? परसों इन्होंने कल जो है इन्होंने मेरी माँ को बहुत अपशब्द कहे। इन्होंने कहा कि नाजायज औरत है, रंडी है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने मेरी माँ को बोला। उसके बदले में मैंने इनको इनके घर पर गया था, ये घर पर नहीं थे, लेकिन मैंने इनके घर पर जाके कोई गोलीबारी नहीं की। और अब ये जो है आज यहाँ मेरे घर पर आकर गोलीबारी कर कर गए हैं। इसका जवाब मैं इन्हें दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। वहीं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को गिरफ्त में लेने के बाद उन्होंने कहा कि ये सब गलत है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। हाँ, उसने आगे चैलेंज किया, मेरे स्टाफ को मारा, मेरे को गोली चलाई, हमने बचाव की कार्रवाई की तो पुलिस ने उठा लिया। ये अन्याय हो रहा है, अन्याय। क्या चाहेंगे, क्या चाहते हो? वहीं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस प्रकार की स्थिति पैदा करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। कि लगातार 2 दिन से हरिद्वार के अंदर जो माहौल बन रहा है और ऐसे लोगों द्वारा बन रहा है जिन पर जनता का विश्वास है, एक वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, जिनके नॉलेज में इस बात का पूरा जानकारी भी है और चीजों को समझते भी है, लेकिन इस प्रकार से कानून अपने हाथ में लेकर और कानून का खिल्ली उड़ाना, ये कम से कम एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। और मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री से कहा भी है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सख्त से कदम उठाने चाहिए और इस प्रकार का माहौल निर्माण किसी के द्वारा ना हो, इसका प्रयास होना चाहिए। पार्टी की तरफ से कुछ स्टंट रहेगा? देखिए, क्योंकि विषय संज्ञान में आया, निश्चित रूप से हम अपने किसी भी जनप्रतिनिधि वर्तमान और पूर्व किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति ना पार्टी देती है और ना भारत का संविधान देता है, ना कानून उसको अनुमति देता है। क्या कोई दोनों विधायकों के ऊपर कोई विधिक कार्रवाई होगी? देखिए, कानून का विषय है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा है कि इस प्रकार की स्थिति निर्माण करने से प्रदेश के जो स्वरूप है, जिस प्रकार का भय का वातावरण तैयार करने का जो प्रदेश के अंदर कोशिश हो रही है, इस पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए इसको रोकना चाहिए। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों नेताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा दोनों नेताओं की सुरक्षा में दिए गए गनर भी वापस होंगे। वहीं इनके हथियारों के लाइसेंस भी निरस्त करने की रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी। आज दिन में कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा माननीय विधायक उमेश शर्मा के आवास कैंप ऑफिस में जाके जो फायर किया गया था, उसके उनके और उनके समर्थकों द्वारा, उसमें तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें हमारी विशेष टीम अलग के आज अभी कुंवर प्रणव चैंपियन की अरेस्टिंग की गई है। इसमें आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसी क्रम में माननीय विधायक उमेश शर्मा के विरुद्ध भी पुलिस की ओर से एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो चैंपियन कुंवर प्रणव चैंपियन की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर लिखा गया है और उनको भी अभी हिरासत में उनको और उनके समर्थकों को लिया गया है। इसमें बिल्कुल जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस की ओर से सख्त की जा रही है। साथ में दोनों ही पक्षों के जो असलहे हैं, जो इनको लाइसेंसी आर्म्स इनको दिए गए हैं, उनके निरस्तीकरण की रिपोर्ट तत्काल जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जा रही है और इनको निलंबित करने की पुलिस के द्वारा मांग की गई है। साथ में जो इनको सुरक्षा दी गई है शासन को, हम लोगों के द्वारा यहाँ से इनकी सुरक्षा के संबंध में उनको दोबारा से एक बार विचार करने पर हम लोगों की ओर से आग्रह किया गया है। तत्काल जो पुलिस की ओर से कार्रवाई अपेक्षित है, कुंवर प्रणव चैंपियन और उमेश शर्मा जी के अगेंस्ट में इनके और इनके समर्थकों के विरुद्ध जो भी आवश्यक जो निर्धात्मक कार्रवाइयां हैं वो पुलिस के द्वारा अमल में लाई जाएंगी। हरिद्वार की कानून व्यवस्था को किसी भी प्रकार से अगर कोई चुनौती किसी प्रकार से दी जाएगी, उससे हम लोग सख्ती से निपटेंगे। कल देर रात से ही हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को गिरफ्तार कर रखा था, जिसके बाद उन्हें हरिद्वार के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें सीधा हरिद्वार के जिला कारागार में भेज दिया गया है। वहीं अभी कानपुर के विधायक उमेश कुमार पुलिस की हिरासत में ही हैं। जल्द ही उन्हें भी कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। हरिद्वार पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद अब जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के तहत सीजेएम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जेल भेजा है। देखिए, कल के घटनाक्रम से आप अवेयर हैं। जो घटनाक्रम हुआ, पुलिस ने इमीडिएट उसमें एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद अरेस्टिंग हुई है। अरेस्टिंग के बाद जो लीगल प्रोसीजर है कोर्ट में पेशी वाला, वो अभी अंडर प्रोसेस है। कोर्ट के आदेश के बाद जो फर्दर चीजें होनी है वो की जाएंगी।
और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जैसे आप लोगों ने पूछा कि और कितने लोग, क्या लोग, तो सीसीटीवी फुटेज का स्टडी होगा, जो वहाँ आई विटनेस हैं उनसे बातचीत करने के बाद जैसे जैसी चीजें स्पष्ट होंगी वो हमारी विवेचना का हिस्सा बनेगी। सर, दोनों को जैसे रोशनाबाद कोर्ट है या उनकी कैसे पुलिस जगह कहाँ जेल में रहेंगे? देखिए, जो एक्ट हुआ और एक व्यक्ति का जो पद और पद है उसके हिसाब से कुछ प्रोसीडिंग होती है, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सीजीएम कोर्ट में उनको पेश किया जाना था तो पेश किया जाना। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।